नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 1 सितंबर का स्माइल 3 होमवर्क। देखिए, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि दूसरी संख्या अपन x मान लेते हैं, तो पहली संख्या उससे क्या है, 3 गुनी है, तो पहली कितनी हो जाएगी, 3 इंटू एक्स, 3x। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर, यानी पहली संख्या कितनी है 3x, इसमें 15 जोड़ेंगे। दूसरी संख्या क्या है x, इसमें 15 जोड़ेंगे, तो पहली हो जाएगी 3x प्लस 15 और दूसरी हो जाएगी x प्लस 15। अब क्या कह रहा है कि जो जोड़ने पर जो पहली संख्या क्या है अपने पास 3x प्लस 15, दूसरी संख्या क्या है x प्लस 15 की पहली संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी, यानी दूसरी को हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। अब खोल लेते हैं हम, ये 3x प्लस 15 बराबर 2 से गुणा कर देंगे, 2x प्लस 15 दूनी 30। चर वाले एक तरफ कर लेंगे 3x, ये 2x इधर ले आएंगे -2x बराबर ये 30 यहाँ ही है, प्लस 15 उधर ले जाएंगे -15। तो 2x में 3x में से 2x जाएगा तो x, और 30 में से 15 जाएगा तो 15, यानी x का जो मान आ गया हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। अब क्या कह रहा है कि उसमें पहली संख्या मैंने क्या मानी, तो दूसरी संख्या क्या मानी, तो x, तो x का मान तो क्या हो जाएगा 15। पहली संख्या मानी थी अपन ने 3x, तो 3 इंटू एक्स जगह 15, तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 45। क्वेश्चन नंबर 2, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 11 है। इस संख्या का अंकों को स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब माना कि दी गई संख्या के इकाई का हम अपन क्या मान लेते हैं, x है, और दहाई का अंक मान लेते हैं, दोनों का अंकों का योग कितना 11, तो 11 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, दहाई का अंक। अर्थात जो दी गई संख्या है वो क्या हो जाएगी, इकाई का अंक x प्लस दहाई के अंक को किससे गुणा करेंगे, 10 से। 10 गुणा 11 माइनस एक्स, तो 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110, माइनस 10 को x से करेंगे 10x प्लस x, तो 110 माइनस 9x, माइनस 10x में से प्लस x जाएगा तो माइनस 9x बचेगा। तो जो दी गई संख्या हमारे पास होगी वो क्या होगी, 110 माइनस 9x। अब देखो अंकों को बदलने पर ये अंक बदल लेते हैं, इकाई का अंक 11 प्लस एक्स मान ले, 11 माइनस एक्स मान लेते हैं, दहाई का अंक एक्स को 10 से गुणा कर देते हैं, तो 10x प्लस 11 माइनस एक्स, तो 9x प्लस 11, ये होगी अपन को अंक बदलने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है हमसे, ये प्रश्न अनुसार कह रहा है कि इस संख्या के अंकों को स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है। अंक बदलने पर जो संख्या आई है, जो प्राप्त संख्या थी हमारी 110 माइनस उससे क्या है 45 अधिक, इसमें क्या जोड़ देंगे 45। अब 9x x वाले एक तरह करेंगे, 9x कितने हो जाएंगे 18x, और ये देखो 110 प्लस 45 और ये 11 इधर जाएंगे माइनस के 11, तो 18x बराबर 145 माइनस 11, 18x बराबर 145 में से एक सॉरी 155 माइनस 11, तो 155 में से 11 जाएंगे तो 144, तो x का मान जो आएगा वो 144 बटे 18, तो कितने बार आएगा, x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर 8। अब हमारे पास x का मान क्या आ गया 8। अब देखो हमने इकाई का अंक तो क्या आ गया हमारे पास 8, और जो दहाई का अंक आएगा वो क्या आ गया 11 माइनस 8 यानी 3, ये इकाई होगी ये दहाई होगी। अर्थात जो दी गई वो संख्या होगी हमारे पास वो क्या होगी, ये भी अपन पता लगा लेते हैं, क्या हो जाएगी 110 माइनस 9 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे 8, यानी 110 माइनस 8 नंबर कितने होंगे 72। अब 110 में से 72 घटा दो आप, कितने बचेंगे, जीरो में से 2 गए तो 8 हासिल के 1, यहाँ 8 हो जाएंगे, 11 में से 8 गए 3, यानी जो दी गई संख्या क्या होगी वो होगी 38। कितनी होगी 38। क्वेश्चन नंबर 3, दिया की आयु नेहा की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष पहले इसकी आयु नेहा की आयु की 3 गुनी थी,
तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। माना कि नेहा की आयु x मान लेते हैं और दिया की आयु 2x है। प्रश्न अनुसार वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद नेहा की हो जाएगी x माइनस 10 वर्ष पहले नेहा की हो जाएगी x माइनस 10 और इसकी हो जाएगी 2x माइनस 10। तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु नेहा की आयु से 3 गुनी है। तो नेहा की आयु को हम 3 से गुणा कर देंगे तो नेहा और दिया क्या हो जाएगी बराबर। अब खोल लेंगे हम 3x माइनस 30 बराबर 2x माइनस 10, x x x तरफ कर लेंगे 3x माइनस 2x बराबर माइनस 10 उधर है प्लस माइनस 30 इधर जाएगा प्लस के 30। तो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा और 30 में से 10 जाएंगे तो 20 बचेंगे। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 20। तो अब नेहा की जो आयु हो जाएगी वो तो हो जाएगी 20 वर्ष और दी आयु से दुगुनी है तो 2 इंटू 20 यानी 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, अरुणा एक संख्या सोचती है, वह उसमें से 7/2 घटाकर परिणाम को 6 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि सोची गई संख्या को हम क्या मान लेते हैं x। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, जो हमने सोची उसमें से 7/2 घटाएंगे तो x माइनस 7/2, उसको हम 6 से गुणा करेंगे तो परिणाम हमको क्या प्राप्त होता है, तो उसका 3 गुना, तो 3x सोची गई संख्या का। अब खोल लेंगे पक्षांतर, 6 गुना x करेंगे 6x, 6 को 7 से करेंगे 7 का 42/2 बराबर 3x, 6x 42 में 2 को भाग देंगे 21 बराबर 3x। अब पक्षांतर कर लेते हैं, x के एक तरफ कर लेते हैं, 6x माइनस 3x बराबर 21, 6 में से 3 जाएंगे 3x बराबर 21, तो x बराबर 21/3, तो x का मान क्या आ जाएगा 7। तो वह सोची गई संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 7। 5, रेखा की माँ की आयु रेखा की आयु की 3 गुनी है और 6 वर्ष बाद रेखा की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की आधी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना कि रेखा का आयु अपन क्या मान लेते हैं x है, उसकी माँ की आयु उसकी कितनी 3 गुनी, तो हो जाएगी 3x। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद रेखा की आयु हो जाएगी x + 6 और उसकी माँ की आयु हो जाएगी 3x + 6, दोनों में 6 जोड़ कर देंगे। अब वो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो इसकी किसमें हो जाएगी रेखा के x + 6, तो 6 वर्ष बाद रेखा की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की आधी हो जाएगी। वर्तमान आयु क्या है 3x, तो 3x की आधी, यानी 6 वर्ष बाद रेखा x + 6 उसकी माँ की वर्तमान आयु का आधी हो जाएगी, तो 3x/2। तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को x + 6 से गुणा कर देंगे बराबर 3x, 2 को x से करेंगे 2x प्लस 2 को 6 से करेंगे तो 12 बराबर 3x। अब x के एक तरफ कर लेंगे, इधर 3x से 2x को इधर ले जाएंगे माइनस 3x और इधर क्या है 12, 3x में से 2x गया तो क्या बचेगा x और इधर क्या आ गया 12, तो x बराबर क्या आ गया 12। तो यानी माना रेखा की जो आयु अपन ने x मानी तो x तो क्या आ जाएगी 12, तो रेखा का आयु क्या हो जाएगी 12 वर्ष और ये 3x है माँ उससे 3 गुनी है, तो 12 × 3 = 36 वर्ष उसकी माँ की आयु हो जाएगी।